बिल्कुल साफ हो गया है, खुशबू भी आ रही है। मेरा प्यारा बेटा। मेरे शेर बेटे, आओ जरा बाबा के पास आ जाओ। मेरा शेर बेटा, आओ आओ आओ, शाबाश। ये चीज मेरे शेर, अम्मी को तंग तो नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करता। ये तो बहुत फर्माबरदार बेटा है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मेरा सबसे बड़ा सुकून हो तुम। तुम और तुम्हारी अम्मी, तुम दोनों एक रोशन चिराग हो जो हर अंधेरे को मिटा देता है, मेरे घर को रोशन करता है। तुम दोनों ही मेरे जीने की असल वजह हो। तुम दोनों। तुम भी हमारे लिए ऐसे ही हो बारान। देखो ना, ये तुम्हारी गोद में कितना पुरसुकून सो रहा है। क्योंकि तुम इसकी जिंदगी के वो मजबूत दरख्त हो जिसके साए तले ये बड़ा होगा। उस दरख्त को मत गिराना। मेरे बेटे को खुद से महरूम मत करना। चलो आ जाओ मेरी जान। बिस्मिल्लाह। मीरान के कपड़े ला दो ताकि इसे चेंज करवा दूं मैं। मैं पकड़ लेता हूं, तुम पहना देना। ठीक है, चलो हो बेटा, अम्मी तुम पर कुर्बान। हम पहले ये उतार देते हैं। आखिरी बार कह रहा हूं, अकेले कोई इकदाम उठाने की कोशिश मत करना, समझ गई? हम कोई बच्चे नहीं हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं इस वक्त हसन कारबे की बात कर रहा हूं गुल। बस मैंने कह दिया है, तुम इस मामले में हरगिज नहीं पड़ोगी। ना ही तुम और ना ही कोई और। ये मामला हमारा है। क्या मैं कोई और हूँ फरहाद? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी। तो फिर बीवी बनकर मेरे फैसलों के साथ खड़ी रहो। बिल्कुल नहीं। तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो और चाहते हो मैं खामोश तमाशा ही बनी रहूं। हाँ, तो हर्ज क्या है इसमें? लेकिन मैं नहीं रहूंगी। अगर ये जुर्म है तो मुझे सजा दे दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हम कारबे खानदान की औरतें और तुम्हारी इस खूरेजी की जिद को खत्म करके रहेंगे। बस बात खत्म। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपनी किताब पढ़ लूं। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर हूं। जिद्दी शौहर का अंजाम बस जानने ही वाली हूं मैं। फौरन ही सो गया? सो गया है। तुम नाराज हो जानता हूं,
लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो। जैसे हमेशा करती हो, इस बार भी करो। साथ दो मेरा प्लीज। तुम जानती हो मेरे जख्मों को कैसे छूना है, कैसे मरहम रखना है। इस बार नहीं जानती हूँ। लगता है जिस तरफ से भी हाथ लगाऊंगी खून बहेगा। क्या मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊं जो आज तक नहीं सुनाई मैंने? जब अम्मी का कत्ल हुआ, जिहान छोटा सा एक बच्चा था, हर चीज से बेखबर, मगर मैं समझ रहा था। मेरी मां मेरी आंखों के सामने मारी गई थी। मरते वक्त उन्होंने जिहान को मेरे हवाले कर दिया था। इसीलिए मुझे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा। मैं बड़ा हो गया, जैसे कोई बच्चा मां के बगैर बड़ा होता है। थोड़ा सा टूटा हुआ, थोड़ा गुस्से से भरा। जिहान ने कदर आपा को अपनी मां समझा और कदर आपा ने मां बनकर वाकई उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर एक दिन गुल ने, जो कि खुद उस वक्त एक बच्ची ही थी, जिहान से कहा, ये मेरी अम्मी है, तुम्हारी अम्मी मर चुकी है। जिहान दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया कि भाई हमारी अम्मी मर गई है क्या? मरने का मतलब क्या होता है भाई? और मैं बता ही नहीं सका, ना कह सका हमारी अम्मी मिट्टी के नीचे दफन है, और वहां से भाग गया। और फिर जिहान सारी रात रोता रहा कि हमारी अम्मी क्यों नहीं है। कई दिनों तक जिद करता रहा कि मुझे मेरी अम्मी चाहिए। जिहान के रोने की आवाज ना आए, मैं अपने कान बंद कर लेता था, सर तकिए के नीचे छुपा लेता। फिर देखा यह मुमकिन नहीं। उसका हाथ पकड़ा और अम्मी की कब्र पर ले गया। उससे कहा, देखो हमारी अम्मी यहां है। हम उनको नहीं देखते, लेकिन वो हमें देखती हैं। अम्मी हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हम अच्छे बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और अम्मी अपने बेटों पर फख्र करेंगी। दोनों भाई बहुत खुश रहेंगे ताकि वो भी खुश रहें। उस दिन हम दोनों ने अम्मी की कब्र पर यह वादा किया था। हमें वाकई बहुत जल्द बड़ा होना पड़ा दिलान, जिहान को भी और मुझे भी। हालांकि हम बच्चे ही थे, जी भर कर दौड़ना खेलना चाहते थे, मगर हमारे अपने ही खून ने, हमारे अपने ही चचा ने हमसे हमारा बचपन छीन लिया। और जानती हो ये सब किस लिए? दौलत के लिए और बस ताकत के लिए।
क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा भी ऐसी ही किस्मत झेले? तुम्हारी तरह, जेहान की तरह? क्या वो भी वक्त से पहले बड़ा हो? ये बात अलग है। एक जैसी ही है। क्या लगता है हसन को मारकर क्या होगा? तुम सालों तक जेल में रहोगे, मीरान से बिछड़ जाओगे, वो हमेशा तुम्हारे लिए रोता रहेगा। मेरे बाबा कब आएंगे ये कहकर तड़पेगा। नहीं तड़पेगा वो, मैं जिंदा रहूंगा, लोहे की सलाखों के पीछे ही सही, मगर हमारे बेटे का बाप तो होगा। बारान, मैं बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं। शब बखैर।